बर्फीले पहाड़ पर 10 जुगाड़ू बहू की पहली रसोई और घर। तुम लोगों ने तो कमाल कर दिया, वरना हमें तो लगा था कि आज पूरे गांव वालों के सामने हमारी बेइज्जती हो जाएगी। अरे तुम लोगों ने अपने जुगाड़ से सारी चीजों को ठीक कर दिया। मुझे तो तुम सभी पर बहुत गर्व है। हीरे जैसी बहुएं मिली हैं मुझे, हीरे जैसी। ये तो हमारा फर्ज है। अब आप लोग भी खाना खा लीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। आखिरकार ऐसा भी क्या हुआ था इन सभी बहुओं ने जो आज इनकी सास और पति इनकी इतनी तारीफ कर रहे थे? इसे जानने के लिए कहानी में आगे बढ़ते हैं। माँ जी, यहाँ तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। हमने नहीं सोचा था कि बर्फीली पहाड़ियों पर इतनी ज्यादा ठंड होगी। मुझसे तो यहाँ खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, सारा शरीर थर थर कांप रहा है। तुम पहली बार इन बर्फीली पहाड़ों में आई हो ना, इसीलिए तुम्हें इतनी ठंड लग रही है। तुम सब अंदर चलो, मैं तुम सबको स्वेटर देती हूँ। कलावती अपनी सभी नई नवेली बहू को घर में ले जाती है और उन सबको पहनने के लिए एक एक पुराना स्वेटर देती है। इन सभी बहुओं का ससुराल जगह जगह से टूटा हुआ था, जिसके चलते ठंडी ठंडी बर्फीली हवाएं घर के अंदर आ रही थी। घर के बाहर क्या, घर के अंदर भी काफी ज्यादा ठंड है। आपने घर की मरम्मत नहीं करवाई क्या? देखिए जगह जगह से घर टूट रहा है, टूटी हुई जगह से ठंडी ठंडी हवाएं आ रही हैं। तुम तो हमारी माली हालत जानती हो ना, हम 2 वक्त रोटी खा लेते हैं, यही बड़ी बात है। घर की मरम्मत कैसे करवाएंगे? सिर्फ कुछ महीनों की बात है। जैसे सर्दी का मौसम कम होगा तो यहाँ की ठंडी थोड़ी बहुत कम हो जाएगी। सारी बहुएं कांपती हुई बड़ी मुश्किल से बैठी हैं। थोड़ी देर में रात होती है और सभी बहुएं सो जाती हैं। तभी बाहर उन बर्फीली पहाड़ियों पर ठंडी ठंडी हवाओं के चलने के साथ साथ अब हल्की हल्की बर्फ भी गिरने लगी थी, जो उनकी टूटी हुई छत से उनके घर में आ रही थी। तुम लोगों को नींद कैसे आ रही है? मेरी तो पलकें भी नहीं झपक रही हैं इतनी ठंड में। इन लोगों को तो देखो कितने आराम से सो रहे हैं। इन लोगों को तो इन बर्फीली पहाड़ों की आदत पड़ चुकी है, लेकिन हम क्या करें? सारी बहुएं रात भर कपकपाती हैं और कोई भी ठीक से सो नहीं पाती। सुबह होने के साथ साथ अब बर्फ भी गिरनी बंद होती है और हल्की हल्की धूप निकल जाती है। सभी बहू उठती हैं और तैयार होकर घर के काम में लग जाती हैं। मुझे तो अभी भी ठंड लग रही है। क्या फायदा इस गर्म स्वेटर को पहनने के बाद, जब ठंड इसमें से आर पार हो रही है। ये सब इस घर की दीवारों और छत से आ रही ठंडी हवाओं की वजह से हो रहा है। काश हम जुगाड़ से इस घर की मरम्मत कर पाते। अरे पल्लवी, तुम भूल गई, हम लोग शादी से पहले हर छोटी छोटी चीजों में कितना जुगाड़ करते थे। तो क्यों ना हम खुद ही जुगाड़ से अपने ससुराल की मरम्मत करें। यहाँ आसपास कितने सारे पेड़ हैं, हम जंगल से लकड़ियाँ काट कर ले आएंगे और घर की टूटी दीवारों और छत की उससे मरम्मत करेंगे। मेघा ठीक कह रही है, कम से कम हम इस ठंड से बचेंगे तो सही। अब सभी बहुएं पास वाले जंगल में जाती हैं और वहां से कुछ लकड़ी काट कर ले आती हैं और उनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर अब कुछ बहुएं टूटी हुई दीवार पर उन लकड़ियों को कील की मदद से ठोक कर